आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन टेक्निकल सोच में। और दोस्तों आज मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे घर में जो ये हमारे एमसीबी लगे रहते हैं, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊँगा। देखिए मैंने एक एमसीबी लगाया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर ये 16 एम्पेयर का हमारा एक एमसीबी है, एक ये 20 एम्पेयर का हमारा एमसीबी है दोस्तों। आप देख सकते हैं। आप देखिए, अभी मैं इधर से स्विच ऑन करूँगा। देखिए बोर्ड से, यहाँ से मैं बोर्ड को यहाँ से ऑन करता हूँ। देखो दोस्तों, तो हमारा स्विच अभी डायरेक्ट सप्लाई आ गया है इधर। इसे क्या करेंगे हम, एमसी स्विच हम डायरेक्ट ये करके हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं दोस्तों। इससे ये हमारा जो एमसी ये वाला कनेक्ट है, ये वाला देखिए, तो इससे देखो हमारा सप्लाई कट हो गया। बस यही है। ये जो हमारा देखो मेरे पास 2 एमसीबी हैं अभी, एक इसको हम यहाँ रख देते हैं। जो कनेक्टेड हमारा एमसीबी है ये है दोस्तों, ये वाला देख सकते हैं आप, ये 20 एम्पेयर का ये हमारा एमसीबी है। इसको क्या करते हैं हम, फेस में कनेक्ट करते हैं दोस्तों। इसको हम करते हैं फेस में कनेक्ट। फेस लाइन में देखिए ब्लू कलर का ये फेस है, और ये जो हमारा वायर है ये हमारा ब्लैक कलर का ये हमारा न्यूट्रल है। तो हम इसको जो हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों, फेस वायर में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे अब हम यहाँ से ऑफ, यदि ऑफ कर दिया, ये देखिए, यदि हमारा यहाँ से ऑफ है, हम यहाँ से ऑन भी करेंगे ना तो भी सप्लाई नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ऑन करेंगे देखो इसको, तो देखो सप्लाई जाएगा। ठीक है। अब क्या इसमें 3 प्रोटेक्शन हुआ। एक तो हमारा बोर्ड से प्रोटेक्शन हुआ, यहाँ से ऑफ हो सकता है। फिर दूसरा यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। तीसरा हम यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से। और अब मैं इसके बारे में डिटेल से आपको डिटेल में इसके बारे में मैं बोर्ड पे आपको कुछ बताऊंगा दोस्तों। आप थोड़ा सा देखिए। अब देख सकते हैं, आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ से ऑन कर दिया। देखो यहाँ से ऑन कर दिया, वो मैन स्विच ऑन कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं गया सप्लाई। आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, अब क्या किया मैंने, यहाँ से भी ऑन कर दिया, तब भी नहीं गया। अब देखो लास्ट मैंने एमसी स्विच ऑन किया, तो देखो हमारा बल्ब जल गया। ठीक है दोस्तों। एमसीबी का देखो क्या कार्य है। एमसीबी का दोस्तों 2 प्रकार से कार्य है। एक तो ये ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है हमारे इक्विपमेंट को, जो घरों में जैसे फैन, हीटर और जो रेफ्रिजरेटर जो भी हैं, जो हमारे इक्विपमेंट है उनको ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। और एक हमारे शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा वीडियो में बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, आप अब तक आपने जो है एमसीबी के बारे में प्रैक्टिकली आपने समझा। अब मैं आपको कुछ देखिए इसके डिटेल में इधर मैं बताऊंगा बोर्ड पे। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये देखते हैं हमारा कितने लोड पर कितने एम्पियर का हमारा एमसीबी लगेगा, ये हम देखते हैं। ये लिखते हैं कितने लोड पर कितने एम्पियर का एमसीबी लगेगा, लगाएं। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं हम कितने लोड पर कितने एम्पियर का हम एमसीबी लगाएं। ये हम कैसे पता चलेगा दोस्तों, इसके लिए देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो देखते हैं एमसीबी 2 प्रकार से प्रोटेक्शन देता है दोस्तों। ये देख लेते हैं हम एमसीबी, ये 2 प्रकार से एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, नंबर 1 ओवरलोड प्रोटेक्शन। दूसरा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। देखो दोस्तों, ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या है। ओवरलोड जैसे मान लिया हमने फ्रिज चला दिया, वॉशिंग मशीन चला दी, मिक्सी चला दी, एक ही साथ ओवरलोड हो जाता है। अभी जैसे मान लिया हमारे यहाँ 30 या 40 एम्पियर का जैसे हमारा एमसीबी लगा है, और हमारा जो ओवरलोड हुआ 45 एम्पियर हुआ। जैसे 45 एम्पियर हुआ तो हमारा एमसीबी क्या दोस्तों, मैंने दिखाया आपको एमसीबी हमारा। ये देखिए हमारा एमसीबी, जैसे अभी देखो ये है, अभी ये वर्किंग में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे अभी ये ऑन कंडीशन में है। और ओवरलोड जैसे ही होगा, 40 एम्पियर का हमारा लोड है और 45 एम्पियर पे जैसे गया, जैसे ही हमारा ये जो स्विच है एमसीबी का, ये ऐसे ट्रिप हो जाएगा और ये हमारा जो पूरा सप्लाई घर का कट जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, तो ये है, तो ये होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट में क्या है, जैसे हमारा न्यूट्रल और फेज, एक हमारा ये होता है, ये न्यूट्रल हुआ दोस्तों, एक हमारा फेज हुआ हमारे घर में। न्यूट्रल फेज हमारे घरों में जो है, न्यूट्रल फेज से ही सप्लाई आता है। बाई चांस 1% इसका इंसुलेशन वीक हो गया दोस्तों, जैसे ये जा रहे हैं दोनों तार ऐसे करके, और ये इंसुलेशन वीक हुआ दोस्तों न्यूट्रल फेज का, दोनों का जैसे इंसुलेशन वीक होगा,
इनके ऊपर से जो है रबड़ या कुछ होता है वो कट जाएगा, तो क्या करेंगे दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, दोनों तार आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तो इसमें क्या स्पार्क ये सब निकलेगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे कि हमारा एमसीबी इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको उसी तरीके से ऑन कर दीजिए तो ऑफ हो जाएगा, और इससे क्या हमारा जो हमारे घर की जो है वायरिंग वो बच जाएगी और सेफ हो जाएंगे। ये तो वो हमारा प्रोटेक्शन। आइए अभी देखते हैं कितने लोड पर कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाएं। आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे घर में, देखिए नंबर 1 हमारे घर में है 5 बल्ब हैं दोस्तों, 5 बल्ब हैं और 100 वाट के हैं वो, मतलब 100 वाट के 5 बल्ब हुए तो 500 वाट हुआ हमारा, 500 वाट दोस्तों, 500 वाट। ठीक है, एक हीटर मान लो 2000 वाट का हीटर, एक हमारे पास हीटर है, एक हीटर हुआ हमारे पास 2000 वाट का, 2000 वाट का एक हीटर है। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ 2000 हुआ, 2000 वाट इसका। ओके, और ऐसा मान लेते हैं हमारे पास मोटर है, सिंगल फेज मोटर है। देखो दोस्तों, सिंगल फेज मोटर जो 220 वोल्ट पे कार्य करती है, 220 वोल्ट पे हमारे घर में जो है 220 वोल्ट आता है, और सिंगल फेज मोटर जो होती है हमारी सिंगल फेज मोटर 220 वोल्ट पे कार्य करती है, सिंगल फेज मोटर है। ठीक है, और सिंगल फेज हमारे पास जो है सिंगल फेज मोटर हमारे पास है, सिंगल फेज मोटर है हमारे पास 2 किलो वोल्ट की दोस्तों, 2 किलो वोल्ट। तो 2 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर 1000, तो 2 किलो 1000 वोल्ट होता है, तो 2 किलो वोल्ट बराबर 2000 किलो वाट, तो यहाँ लिख देंगे हम 2000 वाट। तो दोस्तों ये देखते हैं अभी हम छोटा सा, हमारे पास अभी मान लिया हम पे 3 इक्विपमेंट है, हम इसी के कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो आप देखिए, आइए पहले टोटल हम देख लेते हैं कितना लोड है हमारा, कितने वाट। देखो 2000 वाट ये, 2000 ये, 4000 और 500 ये, तो 4500 हुआ हमारा, तो 4500 वाट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब ये देखना है 4500 वाट के लिए हमें कितने, 4500 वाट हमारा जो है लोड है और कितने एम्पियर का एमसीबी लगाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, आई का, हमारा आई इजिकल टू वाट अपॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया अपने घरों में, हमारे घरों में कितना सप्लाई आता है 220, ये न्यूट्रल और फेज से दोनों से सप्लाई कितना आएगा हमारा यहाँ पे 220। जैसे कि कोई भी टीवी, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी इसको चलाने के लिए हमारा न्यूट्रल फेज पे 220 वोल्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हमारा पूरा लोड लिख लेंगे, कितना है 4500, तो यहाँ 4500 वाट और बटे वोल्ट कितना है हमारा 220, तो 220 लिख देंगे हम। तो इससे ये कैंसिल करेंगे दोस्तों। अब देखिए 450 को 22 से मैं डिवाइड करता हूँ, 450 को 22 से डिवाइड करता हूँ मैं, देखता हूँ कैलकुलेटर में, 1 मिनट देखते हैं। 450 को 22 से डिवाइड करना है। ठीक है, कितना आया, ये आया दोस्तों हमारा 20 एम्पियर के लगभग आया दोस्तों, ये देखा मैंने 20 एम्पियर आया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितने लोड पर कितने एम्पियर का एमसीबी लगाएं हैं। ऐसा मान लेते हैं हमारा टोटल लोड है ये, चलो 4500, यदि हमारा 9000 है, 9000 वाट है दोस्तों, ऐसा मान लें हम 9000 वाट है और 220 पे है, तो 220 हमारे घर में वोल्टेज आते हैं घरों में न्यूट्रल फेज से, तो इसको भाग करेंगे हम 220 से। ठीक है दोस्तों, तो इससे डिवाइड करेंगे तो अभी इसका डबल हो जाएगा, तो 40 एम्पियर के लगभग आ जाएगा, 40 एम्पियर। ठीक है, तो जब हमारा 40 एम्पियर का लोड इतना आया, तो दोस्तों क्या करते हैं, जैसे हमारा 40 एम्पियर का एक कैपेसिटी का एमसीबी का कैपेसिटी आया, तो इससे कुछ बढ़ के, जैसे मान लिया हम 45 एम्पियर का हम वो लगाएंगे एमसीबी 45 एम्पियर का। ठीक है, 45 एम्पियर का। अब जैसे यहाँ 20 एम्पियर आया, इस तरीके से कैलकुलेट करके तो हम 25 एम्पियर का हम एमसीबी लगाएंगे यहाँ।